हेलो गाइस। आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में आज सीखेंगे रिवर्सल जनरल वाउचर का प्रयोग करना। रिवर्सिंग जनरल वाउचर का प्रयोग करके आप इसकी मदद से प्रोविजनल एंट्री को किस प्रकार से टैली के अंतर्गत आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको बहुत ही बारीकी से आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप एक शॉप में वर्क करते हैं और या किसी कंपनी में आप काम करते हैं। तो इस कंपनी में अगर यदि आप काम करते हैं, माना कि इस महीने में अगर आपने कोई आइटम सेल्स किया या कोई आइटम परचेज किया और देन उसको क्या किया, सेल्स किया। तो जो आइटम आपने खरीदा था उस आइटम को सेल्स करने के बाद जो आपके प्रॉफिट होता है उसे आप बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर आपका बॉस बोलता है कि आपको इस पिछले महीने में होने वाले कितने प्रॉफिट्स थे वो आप एक्सप्लेन करिए, तो आप उन्हें कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि कुछ हमारे ऐसे खर्च होते हैं जो कि हर महीने होने वाले खर्च होते हैं, जिसकी एंट्री उस महीने में न करके हम अगले मंथ में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं कि हमारे सामने एक यहाँ पे हमने विथ एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमने 1 जनवरी को हमने क्या किया था, कुछ आइटम्स परचेज किया था ये, और इसको इस दिन हमने क्या किया, सेल्स कर दिया। तो इसमें होने वाले जो हमारे कह सकते हैं कि जो हमारे इनका प्रॉफिट्स हैं वो हमने बुक्स पे रिकॉर्ड कर दिया। तो यहाँ तक का जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखने के लिए मिलता है वो प्रॉफिट लॉस एक्यूरेट नहीं होता है, रॉन्ग होता है। क्योंकि अभी आपके कुछ ऐसे एंट्री हैं जो कि आप बुक्स में क्या किए, रिकॉर्ड्स नहीं किए हैं, जो कि आप इस एंट्री को नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो जनवरी के होने वाले जो खर्च होते हैं उसे हमको क्या करना है, फरवरी मंथ में पे करना है। तो मान के चलते हैं कि फरवरी मंथ में हमारे जो होने वाले खर्च हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हमारा सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जो कि एवरी मंथ में क्या होते हैं, हमारे होने वाले खर्च होते हैं, जो कि जिस मंथ में खर्च होता है उस मंथ के खर्च को हम नेक्स्ट मंथ में क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो इस प्रकार की एंट्री को किस प्रकार से हम टैली प्राइम में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी रिकॉर्ड्स करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड्स करेंगे, इसी चीज को बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंतर्गत। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको हम जीरो टू हीरो बनाने वाले हैं, यानी इसका मतलब ये होता है कि आपको हम एकदम स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक किस प्रकार से एंट्री की जाती है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि आपको आसानी से आप प्रैक्टिकल को कर सके, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं आए। चलिए इसको स्टार्ट करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टैली को हम कर लेंगे ओपन। जैसे हम टैली को करेंगे ओपन तो हम सबसे पहले कंपनी बनाएंगे। जिस भी नाम से आप कंपनी क्रिएट करना चाहें आप कंपनी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, एक एबीसी नाम की कंपनी क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। जैसे एबीसी कंपनी क्रिएट करेंगे, इसके जो भी डिटेल्स होंगे वो आप डिटेल्स यहाँ पे क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। साथ ही साथ स्टेट लेना कंपलसरी है और उसके साथ के साथ जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं आप ऐड कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, फिल नहीं करते हैं, कंट्रोल ए की मदद से हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे इसको हम एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट करते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस आ जाएगा। अगर यदि आपको इसके साथ जीएसटी कॉन्फ़िगर करना है तो जीएसटी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ अगर जीएसटी इनेबल्स करने हो तो यहाँ पे जीएसटी आप इनेबल्स है, कंट्रोल ए की मदद से आप इसे एक्सेप्ट कर लिए, जीएसटी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अब इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम आते हैं, अगर हम चलते हैं तो हमारा क्या हुआ, कंपनी बन चुकी है। अब कंपनी पे हमको क्या करने हैं, काम करने हैं। तो कंपनी में काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको चलना पड़ेगा, यानी किसके अंतर्गत, तो हमको चलना है डायरेक्ट वाउचर्स के अंदर। हम क्योंकि डायरेक्ट वाउचर के अंदर एंट्री करने वाले हैं तो हम चलते हैं वाउचर्स में। और वाउचर्स में जाने के बाद हम कीबोर्ड की मदद से प्रेस करेंगे F9। F9 प्रेस करते हैं, हमारे सामने आ जाएगा यहाँ पे परचेज वाउचर्स। अब इस परचेज वाउचर में जो भी आपको एंट्री करनी होगी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेस करेंगे F2, यानी डेट को करेंगे चेंज। डेट जो हमको यहाँ पे रखना है वो हमको रखना है क्या, 1/1/2020। तो अभी क्या है, 2024 नहीं होगा, तो अभी हम 2020 कितना ले लेते हैं, इसको हमने ऐड कर लिया इसमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो ये डेट ऐड, यहाँ पे डेट हमने एंट्री कर चुकी है, एक यानी क्या कर सकते हैं, 1 जनवरी का, यानी 2025 का। अब हमने यहाँ पे ये डेट ऐड कर दिया है, मान के चलते हैं हमने ये डेट ले लिया। आपको जो भी डेट मेंशन करना चाहे आप कर सकते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर में जो है आपको डालना हो डाल लेंगे, इंटर करते हैं।
अब यहाँ पे दे रहा है पार्टी नेम, तो पार्टी नेम का मतलब है कि हम कैश में ही परचेज कर रहे हैं, तो कैश हमने यहाँ से ले लिया है। कैश के जो भी डिटेल्स होंगे यहाँ पे पुटअप कर लेंगे या कंट्रोल ए की मदद से हम कर देंगे एक्सेप्ट। अब हमको यहाँ पे क्रिएट करना है परचेज का लेजर, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे एक परचेज का लेजर क्रिएट कर लिया। तो हमने क्या करा यहाँ पे परचेज लिख लिया, परचेज अकाउंट्स, और परचेज को हमने ऐड कर दिया किसके अंतर्गत, परचेज के अंतर्गत। इसे कर लिया कंट्रोल एस एक्सेप्ट, ये आ गया। अब हमको यहाँ पे एक आइटम क्रिएट करना है, तो हमने आइटम जो लिया हुआ था वो क्या लिया था, तो हमको यहाँ पे आइटम जो माले बना रहे हैं, हमको एक बुक्स बनाना है। चलिए हम एक बुक्स लेकर चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करेंगे या कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन क्रिएट का आ जाएगा। यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि चलिए हम एक बुक्स ले लेते हैं। तो हमने एक बुक का नाम लिख दिया कि हमने एक पाइथन की बुक्स क्या किया, यहाँ पे बुक्स हम परचेज कर रहे हैं, यानी बुक्स खरीद खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपको जो भी आप क्रिएट करना चाहे ग्रुप ले सकते हैं, ग्रुप क्रिएट नहीं करते छोड़ देंगे। यहाँ से आपको यूनिट बनानी है, तो हमने यूनिट क्या बना लिया, एनएमएस बना लिया, और एनएमएस का मतलब क्या होता है, नंबर्स। तो हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया। अगर यदि आपको यूसीक्यू आपको डालना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, एनओएस प्रेस करिएगा, नंबर्स आ जाएगा। और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो रखेंगे हम 0 ही रखेंगे, और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। अब जैसे इसके इंटर करते ही हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमको कोई ऑप्शन इनेबल्स नहीं करनी है। अगर यदि आपको इसमें जीएसटी कॉन्फ़िगर करना है तो जीएसटी कॉन्फ़िगर का जीएसटी में आपको क्या करना पड़ेगा, लेजर्स बनाना पड़ेगा। अगर जीएसटी कॉन्फ़िगर आप नहीं करते हैं तो जीएसटी आपको इनेबल है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ऐड कर लिया है। यहाँ से हमने क्या कर लिया, अगर आप इसको डालना हो, अगर यहाँ पे एचएनसन कोड नंबर, तो यहाँ से आप ये ले लेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर्स। इंटर करते आपके सामने जो भी एचएनसन नंबर होगा यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे, इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ से आपका जीएसटी डिटेल्स वाले ऑप्शंस में आ जाएंगे, यहाँ से स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर में ले लेंगे और इससे भी कर देंगे। और टैक्सेबल में जाकर यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि बुक्स में अगर हम मान लेते हैं कि हमने कितना ले लिया, 12%, इंटर कर दिया और करके इसको कर देंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे हमारा हमको कितने आइटम्स बुक्स परचेज करने हैं, तो हमने कर लिया 100 पीसेस। और 100 पीस में हमने जो यहाँ पे रेट डिफाइन किया हुआ था, वो हमने रेट डाला था कितना, तो रेट डाला था 499 रुपीज़। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, यानी 499 रुपये हमने क्या किया, इंटर कर दिया, इंटर करके यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी एक हमारा जो है, अगर हम यहाँ पे अगर बात करते हैं कैश का, तो कैश में हम एंट्री कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हमको क्या करना है, एक जीएसटी का लेजर बनाना है। तो हम जीएसटी का लेजर बनाते हैं, तो लोकल ही मान के चलते हैं, परचेज कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का लेजर बनाना, तो स्पेस की प्रेस करके हम चलेंगे फिर से अगेन क्रिएट में, और यहाँ से हम एक लेजर क्रिएट करेंगे सीजीएसटी का। और सीजीएसटी क्रिएट करने के बाद इसको हम डाल देंगे किसके अंदर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। और हमने यहाँ से क्या किया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल दिया, और टैक्स टाइप्स ऑफ टैक्स में ले लेंगे जीएसटी। और यहाँ से हम सीजीएसटी को सीजीएसटी से सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद कंट्रोल ए से कर देंगे एक्सेप्ट। यहाँ पर अभी हमारा क्या है कि कुछ रीजनों की वजह से जीएसटी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर यदि हम पार्टी क्रिएट करते तो ये डिटेक्ट होता। अदरवाइज अगर कैश में परचेज करते हैं, तो कैश परचेज करेंगे तो यहाँ पे जीएसटी डिटेक्ट नहीं होगा। तो जीएसटी अगर डिटेक्ट करना चाहते हैं, अगर यदि काटना चाहते हैं, तो आपको एक बार बैक आना पड़ेगा। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टी के जगह पे, यानी कैश की जगह पार्टी को लेना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे भवानी इंटरप्राइजेस का हमने एक लेजर क्रिएट कर लिया है, या यहाँ से हम अल्ट इंटर करेंगे तो इसका एडिट मोड आ जाएगा, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या स्किप कर दिया, सॉरी। अब यहाँ पे भवानी इंटरप्राइजेस हम ले लेंगे, और भवानी इंटरप्राइजेस का जो भी ऑप्शन है यहाँ पे इंटर करते हुए आगे हम बढ़ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे आते हैं, परचेस में डालते हैं, और देखेंगे यहाँ पर हमको अभी जो ये हमारा जीएसटी आपको डिटेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी, क्योंकि परचेज में जो जीएसटी डिटेक्ट होता है उसे इनपुट जीएसटी के नाम से जानते हैं। अब इंटर करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे एसजीएसटी, और एसजीएसटी को भी हम डाल देंगे किसके अंदर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, और यहाँ से ले लेंगे जीएसटी और जीएसटी को जोड़ देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको किसके अंदर डाल देंगे, एसजीएसटी के अंतर्गत, इसे भी कर देंगे कंट्रोल एस एक्सेप्ट, ये भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जीएसटी यहाँ से इसको भी इनबिल्ड कर सकते हैं। अब इसके बाद ई बिल्स वाले ऑप्शन को यस कर लेंगे, और इसके बाद के जो भी डिटेल्स होंगे पुटअप कर लेंगे, और इसके बाद इसे कर देंगे ऑन अकाउंट्स या न्यू रेफरेंसेस के थ्रू। अब इसको हम क्या करेंगे, एंट्री करके पास कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया परचेज। अब ऐसे ही हमको क्या करना है, सेल्स करना है। तो सेल्स करने के लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8। अब हम चलते हैं सेल्स की एंट्री करते हैं। अब सेल्स का एंट्री करने के लिए अगर आप जीएसटी डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको एक पार्टी बनानी पड़ेगी जिसको आप सेल्स करेंगे। चलिए अभी हम क्या करते हैं, एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं ताकि आसानी से क्रिएट हो सके। तो हमने क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक मान लेते हैं कि हमने राजा नाम का एक कस्टमर क्रिएट कर लिया। राजा नाम हमारा कस्टमर है, तो कस्टमर का जो लेजर्स बनेगा वो जाएगा सैलरी डेप्टर्स के अंतर्गत। इसके बाद इसकी जो भी डिटेल्स होगा इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे।
अब इसके बाद के जो डिटेल्स होगा इसे भी इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे और इसका भी जो डिटेल्स होगा इसे इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हमको चाहिए एक सेल्स का लेजर, जो कि हम एक सेल्स का लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो हमने यहाँ से कर लिया सेल्स, और सेल्स को हम किसके अंदर डाल देंगे, सेल्स बाउचर्स के अंदर, यानी सेल्स सेल्स ग्रुप के अंतर्गत। इसके बाद की जो डिटेल्स होगा इसमें भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल से सेट कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, जो हमने पाइथन की बुक्स बनाए थे उसको हमको सेल्स करना है। और कितने सेल्स करने हैं, तो हमको मान लेते हैं यहाँ पे हमको कितने सेल्स करने हैं, 100 पीस सेल्स करने हैं। तो अभी हमने जो आइटम परचेज किया हुआ था वो हमने किया था 499 रुपीज़ का, बट इसको जो हम सेल्स करने वाले हैं वो 699 रुपीज़ का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 699 प्रति को सेल करने वाले हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सेल कर दिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी जीएसटी क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ इंटर किया, यहाँ पे भी जीएसटी आ गया। एच जीएसटी भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेक्ट काटेंगे, यहाँ पे एच जीएसटी भी कट गया। ये हमारा हो गया जीएसटी। इसको भी ई बिल्स के माध्यम से क्या करेंगे, जो भी हमको रिपोर्ट्स तैयार करने हैं हम इंटर इंटर करके इसे भी क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये जो हमारा रिपोर्ट से तैयार हो चुका है, यानी एंट्री हो चुकी है, अब इसका हम क्या करने वाले हैं, वो बुक्स में रिकॉर्ड देखने वाले हैं कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो बुक्स में रिकॉर्ड्स हुआ है वो कितना आएगा। तो चलिए हम आपको रिचेक कराते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड की मदद से प्रेस करेंगे एस्केप की और हम आएंगे बैक। जैसे बैक आएंगे तो यहाँ से हम लेकर चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे यहाँ से प्रेस करेंगे कीबोर्ड से अपने Alt+F1, जिससे हमारा ये रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा कि टोटल हमारा जो परचेज हुआ, अगर देखा जाए तो टोटल हमने जो परचेज किया था, यानी 49,900 रुपये का परचेजिंग किया हुआ था। और टोटल इसको जो सेल्स किया गया है, यानी 59 कितना, यानी 69,900 रुपये का, यानी इसको सेल किया गया। अब इसमें जो हमारा टोटल प्रॉफिट हमको नजर आ रहा है वो हमारा कितना टोटल प्रॉफिट नजर आ रहा है, यानी 20,000 रुपये। अब इसमें से क्या करना है कि हमको कुछ एंट्री अब पास करनी है। अभी तक का ये जो है एंट्री, अभी तक जो आपने आइटम परचेज किया था और उसको जो सेल किया था, अभी हमारे कुछ ऐसे खर्च हैं जिनको अभी हमने क्या किया है इस मंथ में, या अभी हमने उसको ऐड नहीं किया है। तो उसको कैसे करेंगे, चलिए लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो अभी हम क्वेश्चन पे लेकर चले, तो क्वेश्चन में अगर देखें तो हमने अभी तक यहाँ पे जो एंट्री कर ली हुई थी, जहां तक हमारा एंट्री हो चुका है, बट इसी में हमारा क्या है, नेक्स्ट सैलरी जो है, अभी हमारे सामने पेड सैलरी अमाउंट कितना है, मान के चलते हैं यहाँ पे हमने राहुल को पेमेंट करना है सैलरी कितना, यानी 15,000 रुपये। अभी जो कि पेमेंट नहीं है, और पेमेंट इसको करना है किसमें, यानी आपका अगर देखा जाए तो आपको पेमेंट करना है इस तारीख को। तो कैसे करेंगे, तो अभी क्या करना है कि 15, अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास 20,000 तक का ही हमारे पास प्रॉफिट है। तो थोड़ी सा हम क्या करना है, इसका रेट हम थोड़ा कम कर लेते हैं। इसकी एंट्री हमने कर लिया कितना, तो इसकी एंट्री हमने कर लिया टोटल, मान के चलते चलिए हमने ले लिया 8,000 रुपये। और यहाँ पे रेंट जो पेमेंट कर दिया वो 5,000 रुपये, और यहाँ पे 1200 ये कर दिया, अब मेंटेन हो जाएगा। अब इसको करने के लिए कैसे करेंगे, चलिए अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन टैली पे आना पड़ेगा। स्केप की मदद से हम क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे। अब इतना करने के बाद हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ से लेजर्स क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हमको एंट्री करनी पड़ेगी किसके अंतर्गत, तो हमको रिवर्सिंग जनरल के अंदर एंट्री करना पड़ेगा। चलिए बाद में क्रिएट करेंगे, उससे पहले हमको चलना है सबसे पहले कहाँ पे, बाउचर्स में। बाउचर्स में जाने से पहले हमको क्रिएट करना पड़ेगा, चलेंगे क्रिएट में, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट में चलेंगे। यहाँ से अब हमको एक सिनेरियो क्रिएट करना है, तो सिनेरियो क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सो मोर ऑप्शंस पे इंटर करेंगे। और जैसे यहाँ पे चलेंगे, इसके आगे नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पे सिनेरियो आएगा। अब इस सिनेरियो में हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे एक सिनेरियो क्रिएट करना है, जो कि हमको प्रोविजनल एंट्री क्रिएट करनी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक प्रोविजनल्स नाम से क्या करना, प्रोविजंस नाम से एक हमको एक सिनेरियो क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, इसके अंतर्गत डाल दिया है। इंटर करते ही हमारे सामने आएगा। अब इसे किसके अंदर इंक्लूड करना है, तो हमको वो वाउचर्स लेने जिसके अंदर हमको एंट्री करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिवर्सिंग जनरल एंट्री को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, यानी रिवर्सल जनरल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंड ऑफ लिस्ट करेंगे। एक्सक्लूड में हमको कुछ भी नहीं देना है, इसमें कुछ भी नथिंग, कुछ भी और कोई सेटिंग्स नहीं करना है, इसको कर देना है एक्सेप्ट। इस प्रकार का ही हमारा एंट्री हो चुका है। अब इसके बाद को हमको क्या करना है, चलना है बाउचर्स की ओर। अब यहाँ पे हमारा हो चुका है, चलते हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, चलेंगे बाउचर्स में। अब बाउचर में जाने के बाद हमको रिवर्सिंग जनरल बाउचर को क्या करना है, इनेबल्स करना है। तो रिवर्सिंग जनरल बाउचर को इनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F10। और जैसे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F10, तो यहाँ पे हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएंगे सो इनएक्टिव बाउचर्स पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे सारे सो इनएक्टिव बाउचर्स आ जाएंगे। अभी यहाँ पे देख रहे हैं का रिवर्सिंग जनरल बाउचर आपका भी डीएक्टिवेट है, इंटर करते ही ये एक्टिवेट हो जाएगा, और हमने इंटर कर दिया।
अब ये आपका इनेबल्स हो चुका है। अब इसमें करना क्या है कि रिवर्सिंग जर्नल के अंतर्गत एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको करना है डेट चेंज। मैं प्रेस करूंगा F2, क्योंकि जो डेट अभी हमको पेमेंट करनी है वो हमको करना है कब, 1/2 यानी 1/2 यानी 2025 में हमको ये क्या करना है, पेमेंट करना है, यानी इसका पैड करना। अब इसके बाद हमको चलना है किस बाउचर के यहाँ पे एंट्री किसकी पास करनी था, हमको बनाना है एक राहुल नाम का लेजर्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं क्रिएट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, राहुल सैलरी नाम से हम एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो हमने क्या कर लिया, राहुल सैलरी नाम से हमने एक लेजर बना लिया। ठीक है, अब इंटर करते हैं, इसको हम डाल देंगे किसके अंतर्गत, तो ये हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इसे क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद इसकी जो भी डिटेल्स होगा इसमें हम इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसमें जो सैलरी इसको दी जा रही है टोटल कितनी दिया जा रहा है, 8,000 रुपये। हमने यहाँ पे 8,000 की एंट्री कर ली हुई है। इंटर करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट हमारे पास जो पेमेंट किया जा रहा है, किस में किया जा रहा है, कैश में किया जा रहा है। तो आप कैश में कर सकते हैं, बट इसी दौरान हम सारी एंट्री एक साथ पास कर देने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से डेबिट का इस्तेमाल कर लेंगे इंटर करके, और फिर हम एक लेजर क्रिएट करेंगे किसका, तो हम इसके बाद हम किसका लेजर क्रिएट करेंगे, तो हमारे सामने नेक्स्ट लेजर जो है ये हमारा सैलरी का बन गया है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, एक रेंट का बनाना है। तो रेंट का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे क्या, रेंट। ठीक है, रेंट इंटर करके इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे। इसके बाद भी इसको इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। रेंट जो हमारा पेमेंट किया गया है वो रेंट हमारा कितना क्या गया, 5,000 रुपीज़, ये हमने इंटर कर दिया। उसके बाद फिर इस डेबिट क्रेडिट को हम क्या करेंगे, डीआर में इंटर करके एक एंट्री हम और पास करेंगे जिसका नाम क्या है, तो हमने यहाँ से क्या ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी। क्या ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पे पास कर दिया। ये भी हमारा एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी हमने कंट्रोल ऐसे कर दिया एक्सेप्ट, ये भी हमारा बन गया। इसको कितना टोटल पास किया गया, तो इसका जो बिल आ रहा है 1,200 रुपये आ रहा है। इंटर करेंगे और सारे पेमेंट्स जो है वो हमको क्या कर देना है, यानी कैश में पेमेंट कर देना है। हमने यहाँ से कर दिया। तो टोटल जो हमारा खर्च है, यानी टोटल पेड आपको जो एंट्री करनी है वो हमारा कितना है, 14,200 रुपये का आ रहा है। इसको क्या करेंगे, इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो भी आपको क्या करना है, नरेशन में आपको लिखनी है, यहाँ पे इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। अब इंटर करके जैसे आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो यह इस प्रकार का आपका एंट्री बनकर आ जाएगा। तो ये आपकी एंट्री हो गई। अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से आएंगे बैक, यानी स्केप की प्रेस करेंगे। स्केप की प्रेस करते ही हम इस प्रकार से आ जाएंगे। फिर चलेंगे हम कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते ही हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि इस प्रकार की एंट्री आपको देखने की मिले, जिसमें आपको कोई भी चेंजमेंट अभी आपको देखने के लिए नजर नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे न्यू कॉलम पे क्लिक करना है, या तो हम क्या करेंगे, अल्ट सी प्रेस करेंगे। जैसे न्यू कॉलम पे प्रेस करते हैं हमारे सामने यहाँ पे डेट आ जाएगा। अब किस डेट से किस डेट तक आप इसको देखना चाहते हैं, तो हमको जो डेट देखना है 1 से लेकर 2025 से लेकर, इंटर करके हमको क्या करना है, यानी 1/2/2025 तक, क्योंकि हम नेक्स्ट मंथ तक का जो है इंस्टॉलमेंट देखने वाले हैं, तो हम इसका रेंज देंगे। यहाँ पे डिफॉल्ट में हमको कोई चेंजमेंट नहीं करना, डिफॉल्ट में डिफॉल्ट ही रखेंगे, इसको कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ वैल्यू में जो शो दिया है, यहाँ पे हमको वो सिनेरियो सेलेक्ट करना है जो हमने क्रिएट किया है। तो हम यहाँ से प्रोविजनल को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद जो सर्वेंस हमारा शो वेरिएंस है उसको कोई भी नहीं चेंजमेंट करेंगे, नो है नो ही रखने देंगे और इंटर कर देंगे। और जैसे आप इसे करते हैं आपके सामने यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि अभी तक जो टोटल आपका एक तारीख तक का जो पेमेंट था, इस महीने में फरवरी से पहले तक का जो टोटल आपके पास प्रॉफिट था, वो आपका बुक्स में जो रिकॉर्ड था वो कितना था, 20,000 था। अभी जैसे आपका यहाँ पे जनवरी के बाद फरवरी में जो प्रोविजनल आपकी कंपनी देखने के लिए मिल रही, जो कि आपने पेमेंट किया, जहाँ पे टोटल आपको प्रॉफिट 20,000 रुपया था, जिसमें से आपका फिर कुछ एक्सपेंस हुआ कितने का, 14,200 रुपये का। तो अभी आपके नेक्स्ट मंथ में जो आपके पास जो प्रॉफिट है वो कितना है, 5,800 रुपये है। बात समझ गए, यानी आप क्या आपका जो रियल प्रॉफिट है, जो कि आप अगले मंथ का, जो आपके बॉस ने पूछा था कि इसके पिछले मंथ में जो हमारा प्रॉफिट था वो कितना था, तो इसके पिछले मंथ की जो हमारा प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, हमारा 5,800, न कि 20,000 रुपये। बात समझ गए, अगर आप 20,000 रुपये बताते हैं तो 20,000 रुपये का जो ट्रांजेक्शन होता है वो
उस समय तक का होता है जो परचेज एंड सेल्स के हिसाब से दिखाता है। बट वो एंट्री आप जब तक नहीं इंटर किए रहेंगे, जो कि हर महीने में होने वाले खर्च हैं, उसकी एंट्री भी खर्च में हमको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन किया कि रिवर्सिंग जर्नल वाउचर की एंट्री हम किस प्रकार से करते हैं, और साथ ही साथ किस प्रकार से हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी बुक्स में किस प्रकार से मैनेज करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो ऐसे ही नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए, नए नए वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि सबसे पहले उनको भी वीडियो मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।